अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग को क्या पढ़ना है कि विभिन्न आयनिक क्रिस्टलों की संरचना पढ़ना है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आयोनिक क्रिस्टल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आयोनिक क्रिस्टल के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि कौन कौन से आयोनिक क्रिस्टल होते हैं। जैसे आपका NaCl स्ट्रक्चर जो है वो आयोनिक क्रिस्टल है, CaCl है, ZnS है, CaF2 है, Na2O है, AgI है। ये जितने भी हैं सब आयोनिक क्रिस्टल के अंतर्गत आते हैं। तो एक डायग्राम बनाकर, एक डायग्राम क्या, एक मतलब कि हम लोग स्ट्रक्चर बनाकर देख लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट आयोनिक क्रिस्टल का क्या क्या टॉपिक है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, लिखिएगा, हम लिख रहे हैं यहाँ पे आयोनिक क्रिस्टल। इसी तरह से आप भी लिख सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा लिखा आयनिक क्रिस्टल, और इसका एक हम खंड बना दे रहे हैं। फिर इस आयनिक क्रिस्टल की आयनों की स्थिति क्या है, आयनों की स्थिति के बारे में हम लोग देखेंगे कि आयनों की स्थिति इसकी क्या है। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो रहेगा, इस हर एक का कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। ये निश्चित रूप से पूछता भी है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के बाद में हम लोग देखेंगे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका देख लेंगे सबका। जैसे Na+Cl- हुआ तो Na+Cl- का क्या क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये हम देखेंगे, और साथ साथ में यूनिट सेल में सूत्र कितना होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है जो कि पूछता है। हम इसको हम लोग बॉक्स में बना दे रहे हैं। हालांकि ये अलग अलग पूछता है तो, लेकिन हम सब एक जगह पूरा बना दे रहे हैं। यदि किसी के बारे में भी पूछेगा तो उसका जिक्र हम लोग कर लेंगे। सबसे पहला हम लोग शुरू कर रहे हैं NaCl का। NaCl टाइप, जितने भी हमारे एस्पिरेंट है आपका नीट के, वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। निश्चित रूप से नीट में ये डायरेक्ट क्वेश्चन सब पूछता है और यहाँ से आराम से हो जाएगा। केमिस्ट्री का तो निश्चित रूप से हो जाएगा। NaCl टाइप में आपका दो बनता है, एक होता है आपका Cl+, सॉरी Cl-, और एक होता है Na+। Cl+, Cl- में जो होता है वह क्यूबिक CCP होता है, और इसमें होता है अष्ट फलकीय रिक्ति पाया जाता है। Na+ में जो होता है अष्ट फलकीय रिक्ति रिक्ति में होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका LiX, NX, KX, या हो सकता है आपका RbX हो। X पे कोई भी एलिमेंट हो जाए, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब। उसके बाद में हो जाएगा AgCl, या हो जाएगा AgBr। ये सभी आपके एग्जाम्पल्स हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर आपका हो जाता है 6 हो जाता है, और Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 6 ही होता है। यूनिट सेल में सूत्र जो होता है वह 4 होता है। ठीक है, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा नंबर में CaCl। CaCl टाइप अगर रहेगा तो CaCl टाइप में हो जाएगा आपका Cl-। ठीक है, तो Cl- पे घन के कोनों पर आयनों की स्थिति होती है, घनों के कोनों पर, घनों के कोनों पर। ठीक है, और CS+ में जो होता है वह कहाँ पे होता है, अंतः केंद्र पे होता है। CS+ में अंतः केंद्र पे होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CsX। CS+ में जो होता है आपका 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और Cl- में भी 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। यूनिट सेल में इसका सूत्र होता है 1 होता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा नंबर कंप्लीट हो गया। टोटल हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे 6। तीसरा नंबर आपका है, क्या है आपका ZnS टाइप है। ZnS टाइप, ZnS टाइप में क्या होता है आप देखिएगा कि यहाँ पे एस एस माइन एस, एक मिनट सॉरी, जेडएनएस टाइप में Zn2+ और S2- होगा। तो S2- में जो होता है आपका CCP स्ट्रक्चर होगा, CCP आयनों की स्थिति होगा। और Zn2+ पे, Zn2+ पे जो होगा आधी चतुष्फलकीय रिक्ति होगा, आधी चतुष्फलकीय रिक्ति होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ZnS
CuX और हो जाएगा आपका AgI। उसके बाद में Zn2+ में कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। S2- का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4 और यूनिट सेल में इसका सूत्र भी हो जाएगा 4 ही। इस तरह से हम लोग ये सब याद रखने की चीज है। और अलग अलग पूछ सकता है, जैसे आयनों की NaCl की आयनों की स्थिति, NaCl का एग्जांपल, NaCl टाइप का कोऑर्डिनेशन नंबर, NaCl टाइप का यूनिट सेल में सूत्र है। यदि एक पूछ देगा 2 नंबर में कि NaCl आयनिक स्ट्रक्चर के बारे में आप बताइए, तो इन सभी को आप लोग अलग अलग लिख सकते हैं। इसमें कोई CaCl का ही पूछ दिया तो लिख सकते हैं, ZnS का पूछ दिया तो लिख सकते हैं। या 4 नंबर में यदि आपका पूछ देता है CaF2 टाइप के बारे में लिखने के लिए, तो आपको पता चल रहा होगा CaF2 में Ca2+ होगा या Ca+2 हो जाएगा, और Ca+2 का स्ट्रक्चर होता है CCP, और उसके बाद में F- होगा। तो F- में जो है चतुष्फलकीय रिक्ति होता है, चतुष्फलकीय रिक्ति में होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका CaF2 हो जाएगा, या मान लो SrF2 हो जाएगा, या और भी लिखेंगे तो हो जाएगा BaF2 हो जाएगा, या हो जाएगा BaCl2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे Ca+2 में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8 होता है, और F- में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वह होता है 4 होता है, और टोटल यूनिट सेल में सूत्र जो होता है वह 4 ही होता है। ठीक है, उसके बाद में 4 नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में 5वां नंबर लिख देख रहे हैं। 5वां नंबर में होता है Na2O टाइप। Na2O टाइप में क्या होता है आपका, Na+ और O- हो जाता है, O2- हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे NaO-2 में क्या हो जाएगा, ये CCP स्ट्रक्चर होगा, और Na+ में क्या हो जाएगा आपका चतुष्फलकीय चतुष्फलकीय रिक्ति में होगा, रिक्ति में होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा Na2O, और हो जाएगा आपका Li2O हो जाएगा। Na+ में जो होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, O-2 में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वह 8 होता है, और यूनिट सेल में सूत्र जो होता है वह 4 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारा 5वां नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हम 6ठा नंबर देखते हैं आपका AgI। AgI टाइप, AgI टाइप में क्या हो जाता है आपका I- में हो जाता है षटकोणीय 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 यूनिट सेल हो जाता है। और Ag+ में जो होता है, Ag+ में आधी चतुष्फलकीय रिक्ति होता है, आधी चतुष्फलकीय रिक्ति होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा AgI। उसके बाद में ZnO यह हो जाएगा आपका NH4F हो जाएगा, या Aln हो जाएगा। ठीक है, Ag+ में जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, Ag+ में कोऑर्डिनेशन नंबर आपका हो जाता है 4। उसके बाद में I- में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 4, और यूनिट सेल में सूत्र भी कितना हो जाएगा 4। इस तरह से हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है NaCl टाइप, या इसमें से कोई भी टाइप का आयनों की स्थिति, या एग्जाम्पल, कोऑर्डिनेशन नंबर, या यूनिट सेल में सूत्र पूछ सकता है, या एक का पूछ देगा NaCl टाइप के बारे में, क्रिस्टलों की संरचना के बारे में वर्णन करें। तो कोई भी पूछ देगा, तो ये सारे चीज को आप लोग लिख लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। तो अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। ठीक है।